बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल आमिर सुहेल किचन सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही नरम मुलायम मुंह में घुल जाने वाले महाराजा चिकन कोफ्ता की रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये चिकन कोफ्ते बनाने में बहुत ही आसान और खाने में इंतहाई मज़ेदार बनते हैं। रमज़ान शरीफ की आमद से पहले नाजरीन इनको फ्राई करके फ्रिज में स्टोर कर लें। जब भी रमज़ान शरीफ में आपका दिल चाहे इनको निकाल लें और फटाफट से बना लें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने चिकन ले लिया है 750 ग्राम, 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और 5 हरी मिर्ची ली हैं, 2 अदद ब्रेड के पीस लिए हैं, नमक लिया है 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर लिया है 2 टीस्पून, गरम मसाला लिया है ½ टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट लिया 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा साबुत लिया है 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर यानी सूखे धनिया का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, बादाम ले लिए 7 अदद और काजू लिए हैं 8 अदद, 1 अदद अंडा ले लिया है। अब इन सारी चीज़ों को चॉपर में डालकर पीस लेंगे। तो सबसे पहले नाजरीन हम चॉपर में ब्रेड को, प्याज को और हरी मिर्च को डाल के पीसेंगे, उसके बाद बाकी अज्जा डालेंगे। तो नाजरीन अब हम चिकन और बाकी सारी चीज़ें डाल के पीस लेंगे। काजू और बादाम को हमने हावन दस्ते में थोड़ा सा बारीक कर लिया है, उसके बाद इसमें शामिल किया है जी। तो सबसे लास्ट में हम डाल रहे हैं कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून। इससे कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा नरम मुलायम बनेंगे। तो लीजिए जनाब, कीमा हमारा रेडी हो गया है कोफ्ते बनाने के लिए। अब हम थोड़ा सा ऑयल हथेली पे लगा के तो इसके कोफ्ते बना लेंगे जी। नाजरीन तो हमारे कोफ्ते बन के हो गए हैं तैयार फ्राई होने के लिए। तो अब हम इनको डीप फ्राई कर लेंगे। कोफ्तों को फ्राई करते हुए नाजरीन आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इनको बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस लाइट से गोल्डन ब्राउन करके आपने निकाल लेने हैं जी। तो कोफ्ते हमारे हो गए हैं फ्राई। अगर आप इनको बाद में बनाना चाहें तो इस वक्त आप इनको फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं जी। तो नाजरीन ग्रेवी बनाने के लिए हमने कुछ चीज़ें ली हैं जो इस तरह है कि प्याज हैं 2 अदद मीडियम साइज़ की और 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, 4 अदद हरी मिर्ची हैं, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून हमने ली है लाल मिर्च। इसके साथ हम ले रहे हैं टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा हमने ले लिया है 1 टीस्पून। इसके साथ हमने ले लिया है कोरिएंडर पाउडर यानी सूखे धनिया का पाउडर 1 टीस्पून और ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च ली है हमने 1/4 टीस्पून। तो ग्रेवी बनानी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में ½ कप ऑयल ले लिया है, उसमें हम प्याज चॉप करके डालेंगे और उसको हल्का सा सौते करेंगे जी। तो प्याज हमारा सौते हो गया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर जिनको हमने स्लाइसेस में काट लिया था और उसको भी तेल में फ्राई कर लेंगे 2 मिनट के लिए जी। तो नाजरीन प्याज और टमाटर हमारे हो गए हैं नरम और फ्राई। अब हम इनको निकाल के ग्राइंडर में डाल के मैश कर लेंगे और फिर उसी ऑयल में 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए। और फिर इसमें हम डाल रहे हैं टमाटर और प्याज का वो पेस्ट जो हमने अभी भी ग्राइंड किया है। अब हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे नाजरीन। अगर आप टमाटर और प्याज को कच्चा ग्राइंड करके इस ऑयल में भूनेंगे तो उसका टेस्ट और होगा, जबकि उसको फ्राई करके ग्राइंड करके दोबारा भूनेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब बनेगा। हमारे प्याज और टमाटर का जो थोड़ा सा पेस्ट प्याली में रह गया था उसमें हमने थोड़ा सा पानी भी डाल के तो उसको भी शामिल कर लिया है ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए। अब हम इस पेस्ट को ऑयल में अच्छी तरह भून लेंगे और इसके साथ ही अभी हम शामिल कर रहे हैं नमक मिर्च और हल्दी और इनको भी अच्छी तरह हम ऑयल में भून लेंगे जी जनाब। तो हमारे मसाले बड़ी अच्छी तरह भुन चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 4 हरी मिर्चें, उनको भी भून लेंगे और साथ ही हम शामिल कर देंगे अपने कोफ्ते जो कि हमने पहले से फ्राई करके रखे हुए हैं। और अब हम अपने कोफ्तों को इस ग्रेवी में 3 से 4 मिनट तक बहुत अच्छी तरह भूनेंगे
और इसके साथ हम शामिल कर देंगे हमारे बाकी बचे हुए मसाले यानी धनिया पाउडर, ज़ीरा और काली मिर्च, और मज़ीद 2 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे। तो नाजरीन, हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी तरह से भुन चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 लीटर पानी और इसको कर लेंगे हम अच्छी तरह मिक्स। उसके बाद हम इसको ढक्कन दे के तो तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। नाजरीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाजरीन, ग्रेवी को ढककर पकाते हुए 5 मिनट मुकम्मल हो गए हैं और देखें माशाल्लाह से हमारा पानी और मसाला जात सारे यकजान हो गए हैं, हमारी ग्रेवी थिक हो गई है। तो सबसे लास्ट में हम डाल रहे हैं गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर दम लगाएंगे ताकि हमारा ऑयल हो जाए ग्रेवी से सेपरेट। तो लीजिए जनाब, हमारे बहुत ही नरम मुलायम और मज़ेदार किस्म के महाराजा चिकन कोफ्ते पककर तैयार हो चुके हैं और इसमें हमने डाल दिए हैं उबले हुए अंडे और साथ कर देंगे धनिये से गार्निश। जी तो नाजरीन, रमज़ान शरीफ आने वाला है तो इन कोफ्तों को जल्दी से बनाएं, फ्राई करें और फ्रीज़र में कर लें स्टोर। इसे पकाएं, खाएं और इंजॉय करें। अपने घर वालों का रखें बहुत सा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।